अब तक आपने देखा, जादुई फल के कारण विवेक को आराम के साथ साथ उसके क्लोन्स के विद्रोह को भी सहना पड़ा। जब विवेक को पता चला उसके क्लोन्स काबू से बाहर हो रहे हैं, तो उसने अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए और इंस्टाग्राम की मदद से उसने अपने दोस्तों को सारी बातें बताई और उन्हें कल नदी किनारे आने को कहा। पर जादुई फल के कारण विवेक के क्लोन्स को भी पता चल जाता है और वो भी कुछ प्लान करते हैं। अब आगे नदी किनारे सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं। प्रथम विवेक से बोलता है, विवेक क्या हुआ? कल रात तेरा मैसेज देखा मैंने, मैं तो डर गया था। क्या सच में तेरे क्लोन से? राज भी विवेक से बोलता है, विवेक अगर तू मजाक कर रहा है या तू सोच रहा है कि हम तुझे माफ़ कर देंगे, तो यार हम दोस्तों ने तुझे पहले ही माफ़ कर दिया है और समीर ने भी। समीर राज की बात से सहमत होकर बोलता है, राज भाईजान सही बोल रहे हैं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। विवेक आंसू बहाता है और कहता है, दोस्तों यही बात थी, मैं डर रहा था माफ़ी मांगने से कि समीर और मेरे बाकी दोस्त मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं। इतनी बात करके सब अपने घर जाने लगते हैं, पर प्रथम एक पेड़ के पीछे दूसरे विवेक को झांकते हुए देख लेता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। प्रथम सोचता है कि अभी इस विषय पर बात करना ठीक नहीं है और वो राज के घर पहुंचने के बाद उसके घर जाकर बात करता है। प्रथम कहता है, राज मुझे लगता है विवेक झूठ बोल रहा है, अपन से जो मिला वो उसका कोई क्लोन है, असली विवेक के साथ शायद कुछ हुआ है। राज कुछ देर सोचता है और बोलता है, प्रथम तुझे ऐसा क्यों लगता है? प्रथम राज को सारी बात बताता है और राज और प्रथम उनके शक को यकीन में बदलने के लिए विवेक के घर नज़र रखते हैं। वो देखते हैं कि विवेक के घर में उसके जैसे ही दिखने वाले दो इंसान घूम रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि विवेक का मैसेज सही था और उसके मैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं। उस मैसेज में उनको जादुई फल बेचने वाले का पता चलता है। दोनों को विवेक के खेत के रास्ते में एक दुकान दिखती है, जो पहले प्रथम ने वहाँ नहीं देखी थी, क्योंकि प्रथम का खेत भी विवेक के खेत के पास ही था। वो भी कभी कभी खेत जाया करता था। दोनों उस दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। दोनों वापस जाने लगते हैं कि एक आवाज़ आती है, रुको, और एक अजीब से बाबा उनके सामने आ जाते हैं। बाबा बोलते हैं, तुम उस लड़के के लिए आए हो ना, मैंने ही दिया था उसको वो फल। प्रथम और राज दोनों बाबा से कहते हैं, बाबा हमको इस फल का उपाय बताओ, उसने अपने डुप्लीकेट बना लिए हैं। फल वाले बाबा उनको एक बंदूक देते हैं जिसमें 3 सिल्वर गोली के साथ 3 लोटे होते हैं। बाबा कहते हैं, इस बंदूक से जुड़वा को गोली मार, जुड़वा की बची राख को इस जादुई लोटे में भर लेना। यदि राख को इस लोटे में नहीं भरा तो जुड़वा फिर से जिंदा हो जाएगा। और एक चेतावनी भी देते हैं, अगर तुमने इस बंदूक से असली लड़के को मार दिया और उसकी राख को इस लोटे में भर लिया तो बचा हुआ जुड़वा पूरी तरह हावी हो जाएगा और असली विवेक को वापस लाना मुश्किल होगा। दोनों फल वाले बाबा से उनके दिए बंदूक और लोटे को ले आते हैं। उधर विवेक के क्लोन्स बात कर रहे थे कि उनमें से एक ने 2 विवेक को साथ में देख लिया है। क्लोन्स कहते हैं कि अब उनको मारना ही होगा। 2 क्लोन्स तलवार लेकर उसके दोस्त को मारने के लिए निकल जाते हैं और बचा हुआ एक असली विवेक की निगरानी रखता है। दोनों क्लोन्स अलग अलग होकर विवेक के दोस्त को मारने के लिए ढूंढते हैं। किस्मत से समीर और भावेश गांव में नहीं थे। रही बात राज और प्रथम की, तो वो बंदूक और लोटे लेकर छुपे हुए थे। राज के हाथ में बंदूक थी क्योंकि राज को निशाना लगाना बहुत अच्छे से आता था और प्रथम तेज और फुर्तीला था जो झट से राख लोटे में भर लेगा। इसलिए दोनों ने मिलकर दोनों क्लोन्स को बारी बारी से उनके दाम यानी लोटे में पहुंचा दिया। वह उनकी पहचान इसलिए कर पाए क्योंकि असली विवेक उन्हें तलवार लेकर मारने नहीं आएगा। इस कारण वो बिना किसी सवाल के दोनों विवेक को उड़ा देते हैं। पर आखिरी वाला क्लोन बहुत दिमाग वाला था। जब उसे उसके जुड़वा की मौत महसूस होती है तो वह असली विवेक को ले करके राज और प्रथम के सामने रोते
दूसरे विवेक ने कहा, नहीं नहीं, यह मैं हूँ, मैं जाऊँगा। चुनाव करना कठिन था। दोनों ही मरने की बात कर रहे थे। प्रथम ने राज से कहा, राज चला दे गोली। राज नहीं सुनता है। प्रथम फिर चिल्ला कर कहता है, राज चला दे गोली, मार दे उस क्लोन को। और दोनों बिना सोचे समझे उनमें से एक क्लोन को मार देते हैं और उसकी राख को झट से लोटे में भर लेते हैं। बेवकूफ, असली नकली में फर्क ही नहीं कर पाए। अब मैं बनूंगा असली विवेक और मार दूंगा सबको। तो दोस्तों, जादुई फल का चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। कैसी लगी आपको कहानी नीचे कमेंट करके बताओ। कुछ अच्छा लगा, जो बुरा लगा वो भी कमेंट करके नीचे बताओ और एक लाइक ज़रूर करना। और हाँ, अब मैं इसका चैप्टर 2 तभी लिखूँगा जब इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ जाएंगे। कभी भी जाए, भविष्य में जब भी जाएंगे तब मैं इसका चैप्टर 2 लिखूँगा। और आज का लाइक एम है 40 लाइक और सब्सक्राइबर एम है अपना 100 सब्सक्राइबर। पिछली बार 5 मांगे थे, आपने 20 कर दिए, तो इस बार 100 कर देना, ठीक है ना। बाय। Sorry, it's DJ.